अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। ये स्टूडेंट्स चैप्टर CPR जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7 है, ये हम कर रहे थे। इसका आज क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को फर्स्टली रीड करेंगे। इन द मंथ ऑफ मई मूसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इशू डायरेक्ट मटीरियल ऑफ रुपीज़ 45,720, ठीक है जी, 45,720 टू इट्स फर्स्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ 4,560 यूनिट्स। ठीक है जी, ये यूनिट स्टार्ट इन द प्रोसेस या इसको पुट इन टू प्रोसेस भी हम कहते हैं। डायरेक्ट लेबर एंड FOH उसने बताया भाई 25,69,566 है, 25,060, 25,69,566 एंड 12,61,209 ये आपका FOH हो गया रिस्पेक्टिवली आर इनकट इन द डिपार्टमेंट फॉर ड्यूरिंग द मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ 654 यूनिट्स वन हाफ कन्वर्टेड। ये हाफ कन्वर्टेड इन प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिट है लेबर और FOH के लिहाज से हाफ कंप्लीट है। अब मटेरियल के लिहाज से कितने कंप्लीट हैं ये आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा। ड्यूरिंग द मंथ ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल 456 यूनिट्स जो कि 1/3 कन्वर्टेड थे यानी कि 1/3 कंप्लीट थे वर लॉस्ट। अब स्टूडेंट ये ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से अगर कोई यूनिट्स लॉस होते हैं तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है। ठीक है जी, वो एबनॉर्मल लॉस कंसीडर किया जाता है। और दूसरी बात वो यूनिट्स जो कि कन्वर्टेड हो, दूसरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि वो यूनिट्स जो कि जिसके साथ कन्वर्जन परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड दी हो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दी हो, वो एबनॉर्मल लॉस कंसीडर किया जाता है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताई हो। इन द फर्स्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट आर मटेरियल आर इशूड एट द स्टार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो आपका मटेरियल है वो स्टार्ट में इशू होता है। अब ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको बताया था हाफ कन्वर्टेड है और यहाँ पे वो कह रहा है मटेरियल शुरू में आपके स्टार्ट में जो है वो आप इशू करते हैं। इसका मतलब है ये स्टिल इन प्रोसेस में और लॉस यूनिट्स में दोनों में मटेरियल 100% कन्वर्टेड है। यानी कि मटेरियल के लिहाज से ये दोनों यूनिट्स यानी कि 654 और 456 यूनिट, ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है, लेबर FOH के लिहाज से हाफ और इधर 1/3 कंप्लीट है। ठीक हो गया जी। तो CPR बनाना है। इसमें अब क्या है, ये डिपार्टमेंट 1 का क्वेश्चन है क्योंकि स्टार्ट इन द प्रोसेस बताया हुआ है और दूसरा ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताई हुई है लॉस के लिए, तो ये एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन हुआ। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पुट इन टू प्रोसेस सबसे पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था कि यूनिट्स हमने स्टार्ट, कितने यूनिट्स जो हैं इसमें हमने स्टार्ट किए हैं, कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने थे, 4,560 यूनिट। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास 4,560 यूनिट्स आ गए, इधर भी आ जाएगा 4,560 यूनिट्स। ठीक हो गया जी, जिसमें से ये देखें जी कंप्लीटेड उसने नहीं बताया हुआ लेकिन उसने बताया हुआ एट स्टिल इन प्रोसेस। यहाँ पे हम स्टिल इन प्रोसेस लिख देते हैं 654 यूनिट्स और इन लॉस यूनिट्स भी बताए हुए हैं, वो बताए हुए हैं 456। ये मटेरियल के लिहाज से दोनों 100% कंप्लीट हैं, लेबर और FOH के लिहाज से उसकी सेपरेट परसेंटेज हमें बताई हुई है। अब देखें ये बाकी यूनिट्स किधर होंगे। अगर हमने 4,560 यूनिट कंप्लीट करने हैं तो बाकी यूनिट्स किधर गए, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। ये ऊपर अगर क्वांटिटी स्केड्यूल को आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि बाकी यूनिट्स किधर गए। जी हम क्या करेंगे, इसमें से 4,560 में से माइनस कर देंगे 654 यूनिट्स और माइनस करेंगे 456 यूनिट, तो ये कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है 3,450 यूनिट्स। ये क्या है, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर है। कंप्लीटेड बट इन हैंड ये हमारे पास मौजूद नहीं है। ये क्वांटिटी स्केड्यूल बन। आगे हम लिखेंगे मटेरियल, लेबर और FOH की तीनों की कॉस्ट फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिहाज से उन्होंने बताई हुई है, ये हम पुट करते हैं। मटेरियल उन्होंने बताया जी 45,720, लेबर बताई हुई है जी हमें 25,69,566 और FOH बताया है 12,61,209। इनका आपने टोटल कर लेना है। अब इसकी पर यूनिट कॉस्ट हमने साथ निकालनी, उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है जो कि क्या है,
यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीटेड यूनिट्स, वो हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं, ये देखें कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड यूनिट 3450। पहले सबसे पहले ये लिखेंगे 3450 यूनिट, ये तीनों के लिहाज से कंप्लीट है, मटेरियल, लेबर और एफओएच के लिहाज से ये क्या थे, कंप्लीटेड यूनिट्स। ठीक है जी, इसमें आपने ऐड कर देने हैं स्टिल इन प्रोसेस। अब स्टिल इन प्रोसेस कितने थे, ये क्वेश्चन में बताया हुआ था 644। अच्छा, ये मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट थे, ठीक है, 654 हम इधर लिख देंगे, प्लस लेबर के लिहाज से ये यूनिट्स कितने परसेंट कंप्लीट थे, क्वेश्चन में बताया हुआ था हाफ कन्वर्टेड, तो इसके साथ हाफ लिख देना आपने। इसी तरह एफओएच के लिहाज से भी ये हाफ कन्वर्टेड थे, प्लस अब आपने लॉस यूनिट लिखने हैं। अच्छा, लॉस यूनिट जो थे वो भी मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीटेड थे, इसलिए इसके साथ भी हम 456 यूनिट्स पूरे ही लिखेंगे, लेकिन लेबर और एफओएच के लिहाज से वो 1/3 कंप्लीटेड थे, लेबर और एफओएच के लिहाज से वो 1/3 कन्वर्टेड थे, जो कि क्वेश्चन में बताया। अब इसको हम ऐड करते हैं जी। सबसे पहले जब 45654 प्लस 456, तो ये तो यही आ जाएगा जी हमारे पास 4560। ठीक है जी, अगर इसका हाफ लेते हैं तो 1/3 ले लेते हैं, 456 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 152 यूनिट्स आ गई। इधर मैं छोटा सा इसको लिख देता हूँ जी, 152 यूनिट्स प्लस 564 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया जी 327। तो इनको ऐड कर लेते हैं, प्लस 152 प्लस 3450 3929, और इसका भी आंसर यही आएगा 3929। अब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। देखें जी, मटेरियल कितने का लगा था, टोटल इशू कितने का हुआ था, 45,720 डिवाइडेड बाय 4560। लेबर कितने की लगी जी, हमारी लेबर लगी थी जी 25,69,566 डिवाइडेड बाय 39,029। एफओएच यूज़ हुआ जी 12,61,209 डिवाइडेड बाय 3929 जी। इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। 45,720 डिवाइडेड बाय 4560, ये आ गया जी 987। 25,69,566 डिवाइडेड बाय 3929 654। 12,61,209 डिवाइडेड बाय 3929 321। तो लेबर की, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ गई 987, और एफओएच की आ गई 321, और लेबर की आ गई जी 654। अब इनको ऐड करेंगे हम, पहले इसको टोटल इनको ऐड करने 654 प्लस 987, तो ये आ गया जी 1962, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई। और अगर इसको ऐड करते हैं 45,720 प्लस 25,69,566 प्लस 12,61,209, तो ये आ गया जी 83,31,495 83,31,495 1962। ठीक हो गया जी, ये कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट बन गया जी। अब आ जाएंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। अब यहाँ पे जो अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट था वो इधर होना। अच्छा, सबसे पहले कॉस्ट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र जो हमने यूनिट्स किए हैं, वो कितने यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र थे, वो है थे हमारे पास 3,450। इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना, ये जो आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी टोटल में 1962 के साथ, 34,050 यूनिट कंप्लीटेड है, और इनकी कॉस्ट बनती है 1962, यानी कि 67,68,900। लॉस की हमने अभी इसकी वर्किंग करेंगे, उससे पहले मैं मटेरियल यहाँ पे लिख देता हूँ। मटेरियल के यूनिट्स जो थे वो 100% कंप्लीटेड थे, यानी कि 654 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट इसकी हमने निकाली थी जी 987। इसी तरह
लेबर के ये देखें, यहाँ पे ये मैंने निकाले थे, ये इन प्रोसेस 327 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट इसकी आई थी हमारे पास 654। इसके भी FOH के भी यही यूनिट्स थे और मल्टीप्लाई बाय इसकी कॉस्ट थी 321। इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 654 मल्टीप्लाई बाय 987, 645498, 327 मल्टीप्लाई बाय 654, 213858, 327 मल्टीप्लाई बाय 321, 104967। अब हमने रह गया जी हमारे पास अब नॉर्मल लॉस किस तरह निकालना है। तो जैसे आपने ये वर्किंग की थी इसी तरह मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको वर्किंग कर देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है मटेरियल, लेबर और FOH। ठीक है जी, मटेरियल, लेबर, FOH। मटेरियल के लिहाज से यूनिट्स कितने कंप्लीटेड थे ये देखें, ये बताया हुआ था यहाँ भी। अब नॉर्मल लॉस के तीनों लिखे थे हमें 456 क्योंकि ये 100% कंप्लीट था। लेबर वाले यूनिट्स कितने परसेंट कंप्लीट थे ये देखें, 1/3 थे जो कि 1/3 लेने के बाद आया था 152 और FOH के भी 152 ही आएगा उसके भी यूनिट से। इनको मल्टीप्लाई कर देना आपने इनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ, जो कि क्या थी 987, 654 और 321। ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ तक ही है, ये मैं इसकी सिर्फ वर्किंग है, स्पेस नहीं थी इसलिए इसको मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। ये आ गया जी हमारे पास 456 मल्टीप्लाई बाय 987, ये आ गया जी 4500072। फिर करेंगे जी 152 मल्टीप्लाई बाय 654, 99408, 99408, 152 मल्टीप्लाई बाय 321, 48792। इन तीनों को आपने ऐड कर लेना, प्लस 99408 प्लस 4,50,072। ये हमारे पास टोटल अब नॉर्मल लॉस ये आ गया 5,98,272। ये अब कॉस्ट आपने किधर पुट कर देनी है, इधर पुट करनी है 5,98,272। अब इनको ऐड करेंगे। ये वर्किंग थी, ये जो मैंने आपको बताई है ये अब नॉर्मल लॉस की वर्किंग है। ये आपने इस क्वेश्चन के एंड पे यानी कि पर यूनिट कॉस्ट वाले डिपार्टमेंट के नीचे आपने इसको शो करना है। अच्छा ये इनको टोटल करते हैं, प्लस 6768900 प्लस 645498 प्लस 213858 प्लस 104967। तो ये हमारे पास आ गया जी 83,31,495। और ये देखें कि ये भी आंसर हमारा वहाँ पे आना चाहिए था 83,31,495। इधर भी हमारा आंसर सेम आया। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। नया पॉइंट क्या था, सिर्फ ये अब नॉर्मल लॉस का जो पॉइंट था ये नया था, बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरीके से। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ लग गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच गए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह।